काऊ के ऊपर 10 लाइनें हिंदी में जानते हैं। पहली लाइन है, गाय एक चार पैरों वाली जानवर है जिसके 2 आँख, 2 कान, एक मुंह, 2 सींग, एक लंबी पूंछ और 2 आंखें होती हैं। दूसरी लाइन है, गाय के 4 थन होते हैं जिनसे दूध निकलता है। तीसरी लाइन, भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय की पूजा की जाती है। फोर्थ लाइन, गाय एक शाकाहारी जानवर है जो घास, भूसा आदि खाती है। 5 लाइन, गाय की विभिन्न नस्लें मौजूद हैं जो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। 6 लाइन, गाय के दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। 7th लाइन, गाय एक अहिंसक और सामाजिक जानवर है। 8th लाइन, भारत में गौ पालन का विशेष महत्व है, इसलिए गाय पाला जाता है। 9th लाइन, गाय के लिए गौशालाएं भी खुलवाई जाती हैं जहां आवारा गायों को रखा जाता है। 10th लाइन, गाय के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि 5 लाइनें काऊ के बारे में। पहली लाइन इस तरह है, गाय के गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। दूसरी लाइन, गौमूत्र का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। थर्ड लाइन, मादा गाय साल भर में एक बच्चे को जन्म देती है। फोर्थ लाइन, नर गाय को बैल कहा जाता है। 5th लाइन, एक स्वस्थ गाय 18 से 20 वर्ष तक जिंदा रहती है। हमारे समाज में गाय को एक विशेष स्थान दिया गया है। यह एक पूजनीय जानवर है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। गाय न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बहुत अहम जानवर है, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत अहम किरदार निभाती है। अब जानते हैं कि गाय की संरचना के बारे में। गाय एक चतुष्पदी जानवर है। सभी चतुष्पदी जानवरों की तरह इसके भी 4 पैर रहते हैं, 2 आंखें, 2 कान और एक मुंह के अलावा गाय के सिर में 2 सींग होती है जिससे वो अपनी सुरक्षा करती है। गाय में एक उदर होता है जो काफी बड़ा होता है। शरीर के पीछे हिस्से पर एक लंबी पूंछ होती है जिसकी सहायता से वो अपनी सफाई करती है। गाय जुबाली भी करती है, यानी कि पहले वो खा लेती है और जो उसके पेट में चला जाता है, इसके बाद पेट में गए भोजन को दोबारा गाय खींचती है और फिर से चबाती है। यदि गाय जुबाली करती है तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है। यदि गाय जुबाली नहीं करती तो गाय बीमार है। गाय से प्राप्त चीजों की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। गाय से हमें गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मक्खन, छाछ और आदि मिलता है जिनका अलग अलग उपयोगी होता है। गाय से मिलने वाली सभी चीजें उपयोग में आती हैं। इसी वजह से प्राचीन काल से ही गाय हमारे जीवन का हिस्सा रही है। गाय के गोबर से गोबर गैस बनाई जा सकती है। साथ ही गोबर की खाद भी बना सकते हैं जिसे खेतों में डालने के बाद उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। अब भी जानते हैं कि जब गाय बनी हमारे जीवन का हिस्सा के बारे में। हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों को किसी ऐसे जानवर की जरूरत थी जो उनके साथ रह भी सके और उनकी जरूरतें पूरी भी कर सके। इस जगह पर गाय सबसे उपयुक्त रही क्योंकि खेतों की फसल के बाद जो अतिरिक्त कचरा बचता था वह गाय खा सकती थी। साथ में ही खेतों में घास भी मिल जाती थी जिससे उनका भरण पोषण हो जाता था। गाय की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। उनसे कोई खतरा नहीं होता है। इस वजह से किसी को गाय पालने में भी दिक्कत नहीं होती है। गाय के प्रकार इस तरह हैं। गाय भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि
हमारे देश मिलने वाली देश गाय कद में छोटी होती हैं, वहीं दूसरे देशों की गाय का कद बड़ा होता है। रंग रूप, कद काठी और दूध देने की क्षमता के आधार पर गाय को कई अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। साहीवाल प्रजाति की गाय के बारे में जानते हैं। साहीवाल गाय का जन्म पाकिस्तान के साहीवाल में माना जाता है। यह गाय देसी नस्ल की सभी गायों की तुलना में सबसे ज्यादा दूध देती है। यदि इस गाय को सही भोजन दिया जाए तो यह प्रतिदिन 18 से 20 लीटर दूध देने में सक्षम है। इस गाय की कीमत भारत में 40 से 60 हजार रुपए तक रहती है। भारत में यह गाय मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब में मिलती है। जो दूध का व्यापार करते हैं उन्हें यह गाय बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। दूसरी गाय के बारे में जानते हैं, गिर प्रजाति की गाय। यह भी भारतीय मूल की ही गाय है जो दक्षिण भारत के कटियावाद में मुख्य रूप से मिलती है। एक वयस्क गाय प्रतिदिन 12 लीटर से भी ज्यादा दूध दे सकती है। ऐसी इन गायों की उम्र अधिकतम 15 वर्ष तक होती है। अपने पूरे जीवन काल में यह गाय 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है। देसी नस्ल की यह गाय भी बहुत दुधारू मानी जाती है और दूध का व्यापार करने वाले लोग अधिकतर इन्हीं को पालते हैं। तीसरी है लाल सिंधी प्रजाति की गाय। यह गाय पंजाब के सिंध प्रांत में मिलती है, इसलिए इसके नाम के सिंधी शब्द जुड़ा है। इसका रंग गहरा लाल होने की वजह से लाल सिंधी गाय कहा जाता है। यह गाय साल में औसतन 1600 लीटर दूध दे ही देती है। इस वजह से इसे भी दुधारू गाय माना जाता है। इसका शारीरिक आकार भी औसत ही होता है। अब जानते हैं राठी नस्ल कांकरेज थारपारकर प्रजाति की गाय। यह गाय मुख्य रूप से राजस्थान में मिलती है। यह भी एक देसी नस्ल की दुधारू गाय मानी जाती है जो प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध दे ही देती है। इन्हीं गायों के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में शोध हुआ था जिसमें इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने के बाद इनकी दूध देने की क्षमता 2 गुना से भी ज्यादा हो गई थी। अब जानते हैं कंगायम प्रजाति की गाय के बारे में। इस प्रजाति की गाय दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में अधिक पाई जाती है। एक बार जब मैं ये गाय दूध देना शुरू कर देती है तब से लेकर 12 साल तक दूध ही देती है। इस नस्ल की गायें बहुत ही ज्यादा फुर्तीली होती है। आप जानते हैं मेवाती प्रजाति की गाय के बारे में। इस प्रजाति की गाय मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में मिलती है। इन गायों के पैर लंबे होते हैं, साथ ही गिर जाति के गायों से इनके कुछ लक्षण मिल जुलते हैं। ऐसी गाय दुधारू मानी जाती है जो कम से कम 12 वर्षों तक तो दूध देती ही रहती हैं। अब जानते हैं कि गाय का क्या महत्व होता है हमारे जीवन काल में। भारत में गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, खासकर गांवों में। कई लोगों के जीविका का आधार ही गाय होती है। वो गायों से मिलने वाले दूध को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। इसके अलावा भी गाय के कई महत्व है।